हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू यूट्यूब टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज फिर से हम जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स आपके लिए लेकर आए हैं। फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग, एनर्जीज़ को आज हम चेक करेंगे दोबारा से। यस, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आपकी। आपने क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग करवानी है वो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट किया करें। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही मेरा रियल अकाउंट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। लेट्स सी क्या है आज की आपकी एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहला कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो समवन इज डिसअपॉइंटेड, या तो अपने ही रवैये पे डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन जो भी है, या आप हो सकते हो, आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, या किसी ने आपको डिसअपॉइंटेड किया है। लेट्स सी, लेट मी सी। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं किसकी एनर्जीज हैं ये। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं किसकी एनर्जीज हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है भाई। नफ्स, सबर, टेम्परेंस। ओके, 2 मेजर अरकानास, सबर। लेट्स सी, 7 ऑफ कप्स। Give me one more card. Ace of Pentacles. Okay. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, daughter of man. Oh, Shahbanu, look at this. Look at this Empress, honey. पिछले 2 से 3 दिनों से जो मैं रीडिंग करती आ रही हूँ, तकरीबन यहाँ पर एनर्जीज़ जो हैं वो 2 से 3 दिन, आई डोंट नो, वो मैच होती जा रही हैं, मुझे नहीं पता। ऐसे लग रहा है जैसे वो एनर्जीज़ कड़ियों से कड़ी मिल रही है। जो पिछली, अगर आपने मेरी रीडिंग्स 2 नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा कि वो कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं। और आज की जो रीडिंग है कुछ इर्द गिर्द उसके घूमती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं आगे क्या एनर्जीज आती हैं। बट यहाँ पर कोई है जो आपकी वजह से लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहा है, बिकॉज आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। लुक एट दिस एम्प्रेस एंड 7 ऑफ कप्स। कितने सारे ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि आप खुद परेशान हो गए हो कि यार इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेरे लिए सही है या जो मुझे चूज़ करना चाहिए। एक न्यू शुरुआत, एक नई लाइफ की बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही है। नए दोस्त बन रहे हैं। लुक एट दिस लवर्स। आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो या ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई न्यू ऐसा जैसे कि कोई सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आ रही है। कौन लेकर आ रहा है ये ऑफर आपकी तरफ? सॉलिड ऑफर, कोई ऐसा इंसान जो बहुत सब्र से आपका वेट कर रहा है, जो बहुत ही अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा कर बैठा है, दिखा नहीं रहा है। और उसको ये भी डर है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी अगर कोई फैसला नहीं किया, अभी अगर अप्रोच नहीं किया आपको, तो वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। हमेशा के लिए आप किसी और को चूज़ कर सकते हो। आपके पास अब वो पावर, वो एबिलिटी है। आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस। और ये भी दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, अगर ये आपकी तरफ आने से खुद को रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है ये पर्सन,
तो उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये बताती है कि या तो इस पर्सन को कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने से, या इस पर्सन के अपने ही कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उसको अंदर ही अंदर अपना ही वजूद बुरा लग रहा है, गिल्ट फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी और बहुत डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि आपको कोई और ऑफ़र दे देगा, आप इस तरह से चमक दमक रहे हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, क्या पता आप मूव ऑन हो जाओ या क्या पता मूव ऑन हो चुके हो, या ये पर्सन खुद आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, बट दे डोंट नो कि हाउ। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मुझे किसी ने कहा था कि आप जो हमारे पर्सन से बात करती हैं वो रीडिंग करके आएँ, उसमें आप न्यू पर्सन की भी रीडिंग करें और पास्ट के पर्सन की भी करें, तो उसमें शायद हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, यहाँ पर वैसे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लीब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन, वैसे यहाँ पर वाटर एनर्जी भी आ चुकी है। सो सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट जो स्ट्रांगली है वो मैं आपको बता रही होती हूँ। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर, कौन है यहाँ पर डिसअपॉइंटेड, प्लीज़ यहाँ पे हमें बता दीजिए। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, मैं बीच से काट लूँगी। एस ऑफ कप्स, ओके, अरे बाप रे बाप। 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत 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 ये बंदा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। मे बी जब आप इस पर्सन को अवेलेबल थे उस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को एक बस फिजिकल अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं था, या ये पर्सन आपको एक बस ठीक है मेरे ही पास कहीं नहीं जाने वाली, या फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या आपकी कदर नहीं की। जब आप इस पर्सन को अवेलेबल थे तब इस पर्सन को इतनी नहीं थी कदर, और उस वक्त आप इतना कुछ थे भी नहीं, आप उस पोजीशन पर नहीं थे, उस पावर पर नहीं थे, आप उस एनर्जी में भी नहीं थे जिसको हम एक मजबूत पावरफुल एनर्जी बोलते हैं। अब की बात कुछ और है, अब आप कुछ और ही, अब आपके पास बहुत ऑप्शन, अब लोग आपको पाना चाहते हैं, और ये पर्सन को इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना एंजाइटी है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत, दे वॉन्ट यू बैक, दिस पर्सन वॉन्ट यू बैक। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं एनी हाउ। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये डिसअपॉइंटेड हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप शायद कहीं और शुरुआत कर चुके हो, आपकी कहीं और इंगेजमेंट हो चुकी है, या आपकी कहीं और बातचीत चल रही है, या आप किसी और में अब इंटरेस्टेड हो, या आप किसी और को पसंद कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, उनको नहीं करोगे या उनको नहीं कर रहे हो, ऐसा इनकी फीलिंग्स में आया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है कि आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हो, उनको ऐसा दिखा रहे हो जलाने के लिए कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो कोई और है, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ मरोड़ रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको इस तरह से किसी और के साथ, या अफोर्ड ही नहीं कर सकते आपको खोना। इस तरह से ये पर्सन देखो किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, ये इमेजिन करते हैं आपको किसी और के साथ, कि आप किसी और के साथ नई शुरुआत कर चुके हो। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ कप्स कि ये खुद भी आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और क्या पता यहाँ पर कोई और भी है जो सच में आपसे कोई और है, आपको पता है कि वो भी आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कोई फ्रेश एनर्जी, कोई नया पर्सन। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स दो एनर्जीज हैं, ऐसी एनर्जी जो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड फिर यहाँ पर है जी एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। हार्मनी में आना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, या तो ये पर्सन आपको अब सॉलिड ऑफर देने के, अब ये पर्सन समझ चुके हैं आपकी वैल्यू को, तो ये पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट की ये ऑफर हो सकती है। एंड अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर दो ऑफर्स हैं, बीच में यहाँ पर है जी ये एम्प्रेस, एक यहाँ पर नई ऑफर है, एक यहाँ पर पुरानी ऑफर है। तो चॉइस इज़ योर्स, आपको किसको पसंद करना है भाई, आप किसको चूज़ करोगे, आपको किसकी ऑफ़र यहाँ पर चूज़ करनी है। वो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनको चूज़ शायद ना करो, आप इनको डिसअपॉइंटेड कर दो, या क्या पता कर चुके हो। वाई दिस डेविल इज़ हियर, नफ्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल, ओह नहीं ये बहुत है, एक कार्ड दीजिए प्लीज़,
एक प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ये डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, वाई दिस डेविल इज़ हेयर, क्यों इस पर्सन की एनर्जीज में डेविल है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ अब। सन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, दे वॉन्ट यू बैक, बट ये पर्सन ना आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज इस पर्सन ने अगर आपके साथ मतलब डेविल वाली एनर्जी में थे ये पर्सन, सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, फिजिकल अट्रैक्शन थी, क्या पता आप में से कुछ लोगों के साथ ये पर्सन मिले भी हैं और मतलब एक फिजिकल हुए हो और फिर इस पर्सन ने आपको ठुकरा दिया, तो वो दुख और तकलीफ़ ये अपना क्या पता ये पर्सन इस वक्त अपना वो कार्मा भुगत रहे हैं, किसी एडिक्शन में पड़ गए हैं, अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, पीते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगर ये मेल हैं तो ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत मुझे बहुत 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 इस पर्सन की बुरी कंडीशन है। देखो नाइट ऑफ कॉइंस, अभी भी ये पर्सन आने में सुस्ती दिखा रहे हैं, अभी भी ये पर्सन आपके पास आ नहीं रहे हैं लेकिन आना चाहते हैं, बट इस पर्सन को एक रिग्रेट है। 10 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट, पछतावा, दुख, तकलीफ़, पेन में है ये पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोशिश के बावजूद। हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने जादू टोने करके बांध के भी रखा हुआ हो ताकि ये पर्सन आपकी तरफ ना आए, आपके साथ एक नई और हमेशा ये ऐसे ही दुखी परेशान रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो थर्ड पार्टी स्ट्रांग है और वो नहीं चाहती कि ये आपको चूज़ करें, और थर्ड पार्टी ने आपको अलग भी किया है। क्या पता कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है विद दिस एम्प्रेस, आप इनके बच्चों की मदर हो या फादर हो, या आपके हस्बैंड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है जिन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से अलग करवाया है और इस वक्त ये ठीक भी नहीं है। हालांकि कहते हैं कि जब कोई आप पे ये जादू टोने और ये सारी चीज़ें करते हैं ना, अगर आप बिलीव करते हो, क्योंकि मैं करती हूँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, नहीं हुई थी तब तक तो कोई बिलीव नहीं था, लेकिन जब ये जादू टोने और ये चीज़ें जब अपना असर ख़त्म कर देती हैं ना, तो सामने वाला जो बंदा है ना, तब उसको होश आता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा होता है अगर आप बिलीव करते हो तो, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं तो हमें पता है ये चीज़ें भी होती हैं। सो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, ये क्या करना चाहते हैं ये पर्सन, क्यों अपनी आपको इतना ज़्यादा ये दबा के क्यों परेशान है, पेनफुल, बहुत पेन में है ये बंदा, बहुत पेन में है। बाय द वे ये बात बता दूं आपको, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया था ना, ये पर्सन उस वक्त समझ लो ये वही कर्मा भुगत रहे हैं। 8 ऑफ, लुक एट दिस सोर्स बहुत ही ज़्यादा, 8 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, यार क्या चल रहा है। 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप इनको अपना फ्रेंड ही बना लो, फ्रेंड जोन में ही रखो, ये आपको खोना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये पर्सन कहीं फंसा हुआ है, ठीक है, ये वहाँ से नहीं निकल सकता, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं निकल सकता, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में वापस भी पाना चाहते हैं, फिर चाहे एज अ फ्रेंड ही सही, चाहे थोड़ा सा ही मुझे दे दो, थोड़ा सा ही मतलब थोड़ा बहुत ही बात कर लो, लेकिन करो एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में रखो, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये भी बताती हूँ मैं आपको कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि नए फ्रेंड बना रहे हो, नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई नई जॉब मिल सकती है आपको, कोई जॉब की ऑफ़र आ सकती है, कोई बिजनेस ऑफ़र आ सकती है, क्योंकि पेंटिकल है ना, एस ऑफ पेंटिकल, कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है, कोई नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, नई जगह पर जा सकते हो, नई दोस्ती हो सकती है, काफ़ी चमक रहे हो यार, आप तो बहुत स्पेशल फील कर रहे हो खुद को, मतलब आपको अपनी यू नो योर वैल्यू एंड वर्थ, अब आपको अपनी वैल्यू समझ आ रही है कि यार मेरी वैल्यू मेरी वर्थ, मैं उन लोगों को अब अपनी ज़िंदगी में जगह दूंगा या जगह दूंगी जो मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे, जो मेरे लिए सोचेंगे, जो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, उनके साथ मुझे एक नई शुरुआत करनी है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो। ये भी आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एम्प्रेस कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में आना चाहता है, जिसको आप जानते हो, आपके फ्रेंड जोन में है वो शायद पर्सन, अभी फ्रेंड्स हो लेकिन अच्छी दोस्ती है एक दूसरे के साथ, और ये पर्सन को जलन हो रही है, ये पर्सन देख नहीं सकते अब आपको किसी और के साथ, होने दो जलन, क्या कर सकते हैं। जब आप अवेलेबल थे तब तो आपकी कदर नहीं थी,
और अब ये अब आपको वापस दे वॉन्ट यू बैक। लेट्स सी कुछ और यहाँ पर आता है, उसके बाद आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे, ठीक है। ओके, कुछ और यहाँ पर आता है 6 ऑफ कप्स। पेज ऑफ वैंड्स। लुक एट दिस एस ऑफ सोर्ड्स। एस की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। 2 ऑफ सोर्ड में भी आपको जब ऑफर आए 2 लोगों की तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। 2 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये पर्सन को कन्फ्यूजन हो रही है आपके किस तरह से आपके पास आया जाए, बिकॉज चैरियट है, वली चैरियट की एनर्जी है, किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से नई शुरुआत की जाए। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कास्ट कल्चर का कोई इशू हो आपके बीच, लेकिन आपकी तरफ ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है पर्सन कि ये अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं सकते। टावर, लुक एट दिस टावर। अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में पाओगे। अचानक अनएक्सपेक्टेड इनका मैसेज आ सकता है आपको। ये जो पर्सन है, ये जो आपको वापस पाना चाहते हैं, ये लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आपने अब इनको अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया है। ये आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर वापस पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू बैक। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मून भी एनर्जी आई है, मून भी दिखा है मुझे यहाँ पर। इसका मतलब ये पर्सन, आप कार्ड्स कुछ 1 बाय 1 इस तरह से आ रहे हैं कि ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको ड्रीम्स दिख रहे हों, ऐसे ऐसे ड्रीम्स जो उल्टे सुल्टे भी आ रहे होंगे कि जहाँ आँख खुलती होगी तो आपको वो ड्रीम्स याद भी नहीं होते होंगे, ऐसे ड्रीम्स। 6 ऑफ कप्स एक पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है एंड सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। या तो यहाँ पर ये पर्सन, एक मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ये आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन कोई और भी है जो आपके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहा है, जो इस वक्त आपके फ्रेंड जोन में है, लेकिन आगे जाके ये आपके साथ कनेक्शन में जाना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन को आपको ऐसा फील होता है जैसे डेजा वू, दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हो, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। तो अगर आपने इसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर्सन के ऊपर आपने अपनाया है, यानी इस पर्सन को सिर्फ दिखा रहे हो कि मैं तो मतलब जैसे होता है ना कि एनर्जीज नहीं दे रहे हो, एनर्जीज देना बंद कर दी है, तो वो समझ लो कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब काम कर रहा है। और अगर आपने किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है तो डेफिनेटली कोई और ऑफर भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, या क्या पता आ चुकी है, आप उस पर्सन को भी जानते हो। तो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप ऑलरेडी किसी रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप चाहते थे तो आपको अब मुझे लगता है कि एक चीज़ आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी और दूसरी चीज़ अपनानी पड़ेगी। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप डिपेंड करता है। बी ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट बनो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, अपने आप के साथ बैठो, बात करो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, ताकि आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट बन के फैसला करो। बस क्या चाहिए, यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि क्या चाहिए। कंफ्यूज मत करो, ना खुद को ना यूनिवर्स को, ठीक है। जो फीलिंग्स हैं, बी ऑनेस्ट, अपनी फीलिंग्स को लेके ऑनेस्टी दिखाओ। क्या चाहिए वो आप बेहतर समझते हो, बेहतर जानते हो, वही चीज़ आपको दी जाएगी, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना रहे हो। कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वन विच ओपन फॉर यू। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने पास्ट को ही देख रहे हैं या इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी आने के मूड में नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर ये आते भी हैं तो वही अपना एक रोना धोना ही लेकर आएंगे। मतलब कि कोई सॉलिड ऑफर मुझे नहीं दिखी है। ऐसे आएंगे कि ये आएंगे भी, अगर इस वक्त तो आने के मूड में नहीं है, लेकिन आप शायद वही चीज़ देख रहे हो, इनकी राह तक रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए कोई और भी है जो आपकी राह तक रहा है, तो ज़रा उसको भी देखो। तो अगर ये पर्सन को देख रहे हो तो ये अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में है, ठीक है। ये अभी भी देखो, दुख है, पछतावा है, आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन करना उसके लिए कुछ नहीं है। भाई करने से भी तो कुछ होगा ना, खाली तो कोई चीज़ नहीं मिल जाती।
तो इस पर्सन का कुछ ऐसा है एनर्जी कि आना है, बात भी करनी है आपसे, आपको वापस भी पाना है, लेकिन मतलब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, दे मिस यू। आपके साथ वो जो लम्हे गुजारे थे, जो एक अट्रैक्शन वाले लम्हे आप दोनों ने गुजारे थे, ये पर्सन वो चीज़ मिस तो एक होता है आपका मिस बेशक करते हैं, लेकिन एक होता है कि आपके लिए मिस करके आना, और एक होता है कि आपकी वो यादें या आपका साथ या आपके साथ इनको अच्छा फील होता है। तो एक इंसान अगर इस तरह आ रहा है कि उसको आपके साथ अच्छा फील होता है, उसकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब वो आपको मिस करता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और एक बंदा सिर्फ और सिर्फ जेन्युइनली आपके लिए आता है, वो चीज़ अलग है। तो अपनी नीड पूरी करने के लिए आना और आपके लिए स्पेशली आना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने खुद डिसाइड करना है, आपको बेहतर पता है आपकी सिचुएशन है कि ये पर्सन आपसे अपनी नीड पूरी करते हैं या सिर्फ और सिर्फ इनको आपके साथ अच्छा फील होता है, टाइम पास कर लेते हैं, ओके फिर टाटा बाय बाय, या फिर सच में ये पर्सन का कोई मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कतें हैं, वो आप बेहतर जानते हो। बट मुझे लगता है कि आपको अपना कीप द डोर ओपन, आपको एक दरवाज़ा अपने फिर भी खोल के रखना चाहिए। क्या पता वहाँ से एक नया मेहमान आ जाए भाई कब कौन क्या आ जाए, ज़िंदगी में कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर कुछ चिट्स हैं, अब इसमें क्या आता है मुझे नहीं पता। हम सारी, मैंने यहाँ पर चिट्स जो है वो मिक्स करके रखी हुई हैं, तो देखते हैं इसमें से क्या आता है। जो भी गिरेगी, ओह इतनी सारी गिर गई, मुझे बहुत सारी नहीं चाहिए, चलो इतनी काफ़ी हैं। तो इन सारी चिट्स को हम वन बाय वन देखेंगे, और ये वाली भी बहुत है। तो यहाँ पे रिच है, ये पर्सन रिच हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए है। ठीक है, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है इस पर्सन की, काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, जस्ट नीड अ साइन। तो ये आपकी तरफ से, मुझे लगता है कोई नया पर्सन है जो आपकी तरफ से उसको साइन चाहिए, पर आप शायद दे नहीं रहे हो। ब्राउन आइज़, यहाँ पर किसी की ब्राउन आइज़ हैं, या आपकी हैं या इस पर्सन की है। फ्रेंड्स, तो इस वक्त ये पर्सन आपके साथ फ्रेंड जोन में है, जो सेकंड वाले ऑप्शन है जो मैं आपको बता रही थी, वही चीज़ यहाँ पर भी आई है। फैमिली, तो ये जो पर्सन है इसके फैमिली का कोई मसला मसाइल है, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं ये पर्सन। फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली हैं ये पर्सन। अभी आपको खुद डिसाइड करना है कि ये किसके मैसेजेस हैं, या किसका हुलिया आ रहा है, किसका फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह जो भी है वो आपने डिसाइड करना है। येस आई एम योर सोलमेट, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो आ रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं, या जो आपकी लाइफ में फ्रेंड बनकर अभी रह रहे हैं। कोई पॉपुलर पर्सन हो सकता है दोनों में से, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा। लॉन्ग हेयर किसके हैं भाई, लॉन्ग हेयर यहाँ पर फायर साइन हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। टॉल इनमें से कोई लंबा है, एरीज हो सकते हैं, टॉल्केटिव, और एक इसमें से कोई बातूनी भी है, बहुत बातें करता है मेरी तरह ठीक है, और दूसरा कोई जहाँ पर फ़नी है, बहुत ही फ़न, आपको हंसाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बट आप पता नहीं क्यों इतने अकड़ू रहते हैं उनके साथ। आई रिमेंबर एवरी थिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड, तो अभी भी आप इस पर्सन के माइंड में हो, बेशक हो, और ये आपको वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, बट यहाँ पर कोई और भी दिख रहा है मुझे जो आपके साथ फ्रेंडशिप कर चुका है या आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, ये चिट्स खोलने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, बस। सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।